नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं आधी आबादी की आवाज़ और इस कार्यक्रम को आज हम होस्ट करेंगे। मेरे साथ हैं आरुषि ध्यानी जो कि पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। और हमारे बीच जो बहुत ही खास मेहमान आज हमारी हैं वो हैं शुभांगी भंडारी जो कि शुभांगी बहुत स्वागत है हमारी थैंक तमाम यू सो श्रोता मच। जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं इस पर। तो शुभांगी नेशनल और इंटरनेशनल कोच रही है ना आयुषी? और टीम की लीडर भी रही है हाँ, अपनी हाँ। कैप्टन। जी बिल्कुल, नेशनल और इंटरनेशनल टीम की कैप्टन रही हैं और ये खेलती हैं अमेरिकन फुटबॉल गेम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अमेरिकन फुटबॉल आखिर क्या होता है? क्या फुटबॉल और वो क्या दोनों डिफरेंस है जो इन दोनों गेम में? है उनमें क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है? और उसके अलावा एक महिला फुटबॉल खेल रही है। हम अपने आस-पास ऐसे बहुत कम कैरेक्टर्स को देख पाते हैं कि जो कि फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत सारे पहलुओं पे आरुषि आज बात हम लोग करेंगे, हाँ है ना? जी, कि हाँ जी। महिलाओं से जोड़कर हम्म, क्या-क्या हो सकता है और दूरस्थ हमारी पहाड़ की बेटियाँ उनके जो लिए कि इसमें। पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं, पेड़ में चढ़ हम्म, जाती हैं और मतलब एक तरह से साहसिक हैं काफ़ी। हम्म, तो वो क्यों नहीं इस तरह के गेम्स में बहुत आगे तक जा पाती हैं? किसी हाँ जी। इंटरनेशनल टीम की कैप्टन वो क्यों नहीं बन हम्म, पाती हैं? हाँ और जी। आपको कैसे मौका मिला इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले तो आप मुझे लगता है कि इस गेम के बारे में ही हमारे श्रोताओं को आप बताएँ। ठीक है। तो ये गेम मेनली ये गेम यूएस में खेला जाता है, हुँ, अमेरिका में खेला जाता है। ये वहाँ का नेशनल गेम है। जैसे यहाँ पर क्रिकेट ज्यादा फेमस है तो वहाँ पे वैसे वैसे तो अमेरिकन हॉकी फुटबॉल। हमारा गेम है वैसे यहाँ नेशनल। का हॉकी है लेकिन यहाँ हाँ, पे लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही हुँ, वहाँ पे फुटबॉल, इसको फुटबॉल बोला जाता है वहाँ पर। अच्छा। और हाँ, और यहाँ पर हम लोग उसे अमेरिकन फुटबॉल बोलते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी लीग चलती है, नेशनल फुटबॉल लीग। और इवन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर्स भी नेशनल फुटबॉल लीग के ही होते ओके। हैं। और इस गेम में दो टाइप के होता है अमेरिकन फुटबॉल। एक होता है टैकल और एक होता है फ्लैग फुटबॉल। टैकल में बहुत ज्यादा मतलब धक्का मुक्की होती है, लेकिन जो फ्लैग फुटबॉल होता है ये सेमी टैकल टाइप का होता है। हुँ, इसमें आप एक लिमिट तक एक प्लेयर को पुश कर सकते हैं, ओह! उससे ज्यादा नहीं। अ, और और बाकी बाकी जो यहाँ का जो फुटबॉल है उसमें और उसमें क्या अंतर है, बेसिक जो अंतर? सॉकर है हाँ, और जो ये अमेरिकन फुटबॉल, इन हुँ, दोनों गेम्स में क्या डिफरेंस है? सॉकर मेनली हम पैर से खेलते हैं, लेकिन जो अच्छा, अमेरिकन फुटबॉल या फ्लैग फुटबॉल है उसे हुँ, हम हाथ से खेलते हैं। अच्छा, उसे उसे हम हाथ से थ्रो करते हैं और कैच करते हैं बॉल को और फिर जाते हैं टच डाउन करने के लिए। एक टाइप से ये रग्बी से मिलता जुलता गेम है। रग्बी अच्छा। तो से। नाम इसका फुटबॉल है, पैरों से खेलने वाला, लेकिन हाथ से खेला जाता है। हाँ, हाँ जी। अच्छा, क्या बात है। तो शुभांगी हम अपने श्रोताओं को बता दें कि शुभांगी वैसे तो बागेश्वर की गरुड़ पट्टी की छतियाली गाँव की रहने वाली हैं, लेकिन शायद बचपन काफ़ी कम ही बीता है पहाड़ में, है हाँ ना? जी। तो आप कहाँ-कहाँ रही उससे मैं चाहती हूँ कि बता दें थोड़ा-सा कि हाँ तो आर्मी स्कूल से आपने पढ़ाई हम्म की है? पापा आर्मी में थे तो हम लोग का इधर उधर जाना बहुत रहता था, तो ट्रांसफर होते थे। तो फिरोजपुर से लेके अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आगरा के आर्मी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। हुँ, उसके बाद मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर में है ये कॉलेज। हुँ। और वहीं से से आपने हाँ वहीं से ही मेरे को इस गेम के बारे में पता चला। अच्छा, और उससे पहले भी लेकिन आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट हाँ, मैं स्कूल करते टाइम होंगे? में बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुँ, में हुँ, इन्वॉल्व रहती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद फिर आपने फुटबॉल लीग ये जो है जॉइन हाँ की जी। और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीटेक बीटेक किया हाँ। बीटेक किया हुआ है। तो पूरा एक्सपीरियंस कैसा-कैसा रहा? 2017 से लेके 2019 तक आप रही हैं, नेशनल और इंटरनेशनल गेम की कैप्टन रही हैं। हाँ जी। तो पूरा एक्सपीरियंस थोड़ा-सा साझा करिए कि क्या दिनचर्या होती थी? क्योंकि स्पोर्ट्स वाले बच्चों को से हम देखते हैं कि सबसे पहले सुबह-सुबह वो निकल जाते हैं और उनके लिए छूट भी होती है कि वो स्पोर्ट्स ड्रेस में होंगे, बाकी बच्चे स्कूल ड्रेस में होते हैं। वो दिन भर स्कूल में अलग से दिखते हैं ना? हाँ। तो एक बड़ा अच्छा भी लगता है उनको देख के। और तो आपका क्या दिनचर्या रहती थी? तो 2017 में जब इसके बारे में हमें पता चला था, वहाँ जयपुर में बीसीजीआई है जो इसे पूरा इस गेम को बढ़ाने में लगी हुई है अलग अलग अच्छा। जगह पर। तो वहां पर हम लोग 3 बजे तक अपना कॉलेज रहता था, 3 साढ़े 3 तक कॉलेज करने के बाद 4 बजे हम लोग करेक्ट ग्राउंड पे पहुंच जाते थे और हुँ, वहां पे हमारी 2 ढाई घंटे की प्रैक्टिस चलती थी। हुँ, फिर वहां से आके हम लोग फ्रेश होते थे, खा के अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके ऐसे पूरा दिन जाता था। हुँ। लेकिन जो ग्राउंड का टाइम होता था वो सबसे बेस्ट होता था, चाहे कितनी भी टेंशन हो या कुछ भी हो, सब भूल जाते हैं उस टाइम क्या पे जब हम ग्राउंड पर होते क्या बात है। हैं।
तो घर से अलाउ था कि आप खेलें? हाँ, घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है इसके लिए। अक्सर आरुषि जो स्पोर्ट्स में रहते थे ना, थोड़ा ये एक मानसिकता हो जाती थी कि ये लोग थोड़ा पढ़ने में उतना पढ़ने में, इंटरेस्टेड हाँ। नहीं है हाँ। और उतने अच्छे भी नहीं है कई बार। तो हम्म। आपका क्या रहता था कि नहीं, मैं अपने क्लास में टॉप 3 में भी क्या रहती थी। क्या बात है? और Okay, मेन इसमें ये रहता है कि आप टाइम मैनेज करना भी सीख जाते हैं हाँ, वो कि तो है। कि क्योंकि पढ़ाई हमें को। दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करना है, पढ़ाई भी और हम्म, गेम को भी। अब क्योंकि गेम तो हमारा एक इंटरेस्ट, मतलब जिस चीज को हम पूरे तरीका पूरा हमें लग रहा है कि हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है और पूरे दिन की थकावट है उससे हमें सुकून मिल रहा है, क्या और बात। पढ़ाई फिर हमारी करियर तो और ऐसा ये कि सब ज्यादा चीजें। एनर्जेटिक होकर आप लोग पढ़ते थे? डेफिनेटली ऐसा हाँ, रहता क्योंकि ऐसा होगा। लगता था कि सब लोगों को ये लगेगा, टीचर्स को भी ये डर रहता था, हाँ, ये लोग हम्म, खेलते बहुत है तो पढ़ाई पढ़ाई कैसे होगी। कैसे होगी। बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया ये सब। क्या बात है। तो पहली बार जब नेशनल फुटबॉल टीम की आप कैप्टन बनी तो कैसा आपको लगा, और कितने लोग होते हैं इस टीम में इसकी? अच्छा, इस टीम में वैसे 11 प्लेयर्स रहते हैं, हम्म। लेकिन ऑन ग्राउंड हम 8 लोग उतरते हैं। अच्छा। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये 5 साइड रहता था, जिसमें एक टीम में 5 गर्ल्स ही खेलती थी या 5 प्लेयर्स होते थे। फिर इसका एक वर्जन स्टार्ट हुआ 8 साइड, जिसमें 8 लोग खेलते थे। फिर अब 11 साइड भी होता है इसमें। तो ओके। जब मैंने स्टार्ट किया था तब 5 साइड ही चलता था और उसमें बिल्कुल भी टैकल नहीं होता था। लेकिन जब से 8 साइड स्टार्ट हुआ उसमें सेमी टैकल होना स्टार्ट हुआ था ये। ओके। तो पूरी 10-11 लड़कियां, गर्ल्स, आप लोग सुबह सुबह हम्म। कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए आ जाते होंगे। ऐसा भी था कि बॉयज की भी आसपास ही हाँ, कहीं बॉयज ट्रेनिंग की होती भी, थी? हाँ, तो सेम ही ग्राउंड कभी में एक आपस में खेलने का मौका मिला बॉयज के साथ हाँ, में? हाँ, हम अलग-अलग लोगों के टीम्स। कोचेस ने ये चीज बहुत अच्छी की कि हुँ, जब भी फन गेम होता था हम्म, प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 गेम वो ऐसे रखते थे कि मिल के गर्ल्स बॉयज एक साथ खेलेंगे। उससे ऐसा होता था कि कंपटीशन और बढ़ जाता था कि मेरे को इस लड़के से और तेज भागना है या अच्छा परफॉर्म करना है, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी होती गई। ओके। और होता कैसा था, मतलब महिलाएं आगे रहती थी कई बार हाँ पुरुषों जी, से? जो हाँ, कॉम्पिटिशन ऐसे होता था। काफी होते थे कि हाँ। कोच तक बोलते थे कि पहले तू इस लड़की से आगे निकल के दिखा। उनके लिए बड़े ईगो का सवाल हो जाता होगा। वैसे हम देखते हैं कि जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है महिलाओं की, है ना, वो तो भी उनके जब गेम चलते हैं हुँ, तो आप देखिए स्टेडियम में इक्का दुक्का लोग आपको हाँ। देखेंगे, है ना, और वहीं भारतीय हमारा जो जब पुरुषों की टीम खेलती है तो आपको धकाधक सब पूरा कुछ पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता मीडिया है। से लेके सब कुछ उनके पीछे लग जाता है ना। वही। तो कितना बड़ा भेदभाव है। तो फुटबॉल वाले में ऐसा होता था? ऐसा होता ऐसे तो नहीं होता था, क्योंकि जब भी मैचेस होते थे एक जगह पर होते थे। तो जब बॉयज का गेम चलता था तब पूरी गर्ल्स टीम सपोर्ट करती थी, जब गर्ल्स का चलता था बॉयज टीम सपोर्ट करती थी, और जितनी ऑडियंस रहती थी वो गर्ल्स का भी उतने ही मजे से देखती अच्छा, थी देखती जितना थी। बॉयज जी का। जी जी। तो उनका ये एक मतलब फायदा ये था क्योंकि मैच एक साथ हो रहे हैं हाँ, सारे। एक जैसे हमारे यहाँ पर जब क्रिकेट का अगर हम देखें हम्म, तो अलग फीमेल अलग और अलग मेल अलग का होता है। अलग अलग टाइम पे हो रहे होते हैं, तो ऐसे में फिर जो ऑडियंस है वो हम्म, बढ़ जाती है। हमें मालूम भी नहीं होता कि इंडियन हाँ, महिला टीम की हाँ, कैप्टन कौन है, कब वही। उनके गेम हो चुके हैं, कुछ पता हम्म, नहीं रहता है ना। हाँ जी। तो इसके अलावा और बताइए कि जैसे इंटरनेशनल टीम की आप कैप्टन रही तो उस समय के अनुभव कैसे थे, और कितनी चुनौती थी भी, कप्तानी हाँ। करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, तो कैसे उसको आपने निभाया? तो 2018 में हमारा फ्रेंडली मैच होना था अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की टीम आई थी यहाँ इंडिया, और जयपुर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये मैच रखा गया था। तो उस टाइम पर हमारा 15 से 30 दिन का कैंप चला था। वहीं पे हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी, और वहीं पर ही डिसाइड हुआ एक दिन कि कैप्टन किसे बनाना है। इवन मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग मुझे बनाने वाले। एक जगह पर कॉन्फ्रेंस होनी थी, वहां पर हम सबको बुलाया था। तो अफगानिस्तान की टीम से एक लड़की और मुझे भेजा गया था वहां पर। तब जब मैं वहां पे सामने गई, टेबल पर अपना नाम देखा और नाम के नीचे लिखा था इंडियन कैप्टन, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। क्या बात है, क्या बात है, ये तो है। क्या बात है। आरुषि, जैसे हम पहाड़ों की, हम जैसे वॉलीबॉल जो गेम है यहाँ पे उत्तराखंड की महिलाएं बहुत काफी खेलती हैं। खेलती हैं। पिथौरागढ़ में आप देखो, क्योंकि एक तो हाइट अच्छी होती है गर्ल्स की जिनकी हम्म, ना, तो वॉलीबॉल काफी फेमस है गर्ल्स में यहाँ पर। लेकिन फुटबॉल उतना उतना नहीं देखा है। नहीं गया कभी कि फुटबॉल खेला हो ना। लड़के मतलब बॉयज जनरली मतलब खेल रहे होते हैं पहाड़ों में, लेकिन लड़कियां बहुत ही कम, चुनिंदा ही लोग होंगे जो, इवन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी उस तरीके से इसको प्रमोट उतना नहीं किया गया है लड़कियों के लिए अगर हम देखें। बिल्कुल। तो अब अगर हम इससे कैसे, मतलब जो अगर कोई पहाड़ की अगर कोई लड़की है और हमारी जो वो अगर इस गेम में आना चाहे तो वो किस तरीके से
हम इस गेम को ऑप्ट करेंगे, कैसे प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से हम शामिल हो सकते हैं इस गेम में? जो ये BCGI है, इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर ग्रिड आयरन इन इंडिया। हम्म, तो ये अपने ओपन गेम्स भी रखती हैं, अच्छा। तो डायरेक्टली ये लोग इनके इंस्टा पेज से जाकर इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम्म, और जब भी ओपन गेम्स होंगे वहां पर आके किसी भी टीम के साथ वो खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ओके। कोई बहुत उस तरह का प्रोसेस नहीं है। फिर हाँ वहां पर अगर वो एक बार सेलेक्ट होते हैं तो फिर ये प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह इनको दी जाएगी? हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्ट करना है तो BCGI टीम खुद आके वहां पर बात करेंगे और वहां पर अपना गेम प्रमोट करेंगे। तो ओके। मेनली तो ये है कि हमारा मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज मतलब हम्म, इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर अगर ये गेम प्रमोट किया जा रहा है तो लोगों मतलब जो चाहे मेल है फीमेल है उन लोगों के लिए थोड़ा इजी होगा मतलब इससे कनेक्ट होना या इसको अपने आप को बिल्कुल उसमें opt बिल्कुल करना। क्योंकि बिल्कुल। 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था, हम लोग फर्स्ट टाइम AIU के लिए हरियाणा गए थे, हम्म, MDU यूनिवर्सिटी हाँ में। हाँ तो वहां पे मुश्किल से हम 2-3 टीम्स थी सिर्फ गर्ल्स की, और जैसे जैसे साल बढ़ते गए टीम्स भी उतनी बढ़ती गई। अच्छा। नेक्स्ट ईयर वहां पे 10 टीम आई, उसके बाद ओह, 15-20 गर्ल्स की टीम्स वाह आना स्टार्ट हुई। वाह। तो मतलब बढ़ ही रहा है, हाँ बढ़ ही रहा है। अभी आपने शायद थोड़ा सा क्विट, क्योंकि अभी आप थोड़ा जॉब करने लग गई हैं, हाँ जी तो आईटी कंपनी में इस वक्त आप काम कर रही हाँ हैं। जी। तो वहां भी जब वहां की तो एकदम थकाऊ दिनचर्या होती होगी कि बैठे बैठे आपने चेयर पर सिस्टम में बैठ के काम करना लगातार। हाँ, अभी मेरा 3 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हाँ। इसका थोड़ा ये भी फायदा है कि बीच बीच में जब भी इन लोगों से मेरा कांटेक्ट होता है, ये लोग मेरे को कभी एज अ कोच बुला लेते हैं वहां पे, या फिर ओपन गेम्स में मैं एज अ प्लेयर खेलने के लिए भी चली जाती हूँ। ओके। अच्छा। बाकी जैसे आप कॉलेज में रिहर्सल करती थी तो घर में आकर भी क्या रिहर्सल हो पाती थी? कहीं आसपास ग्राउंड वगैरह थे प्रैक्टिस क्या? जो होती है। घर पे तो नहीं हो पाती थी, लेकिन कभी अगर हम 2-3 फ्रेंड्स मिल जा रही हैं, अगर सेम सिटी में हैं हम लोग, तो हम लोग तो खेलने स्टेडियम जाते आप थे। लोग चले जाते हाँ होंगे। जी। थोड़ा स्टेडियम्स की भी दिक्कत है ना कि हाँ, इक्का दुक्का ही होते हैं, कई छोटे शहरों हम्म, में तो होते भी नहीं होते है। भी नहीं है भाई। तो नहीं, ये गेम ऐसा है कि आप कहीं पे भी, आपको थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा, ग्राउंड मिल जाए, अच्छा, आप छोटी वहां पे जगह में भी खेल आप कर, सकते हैं। तब तो ये पहाड़ों के लिए मुफीद है बहुत ना? हाँ इतना जैसे खेत है काफी मतलब हाँ, हाँ तो बिल्कुल बहुत आराम बिल्कुल। से खेला जा तो सकता अगर है। हम लोग आपको इनवाइट करना चाहें, कभी हम बात करें स्कूलों से, हाँ आपको जी। एज ए प्रशिक्षक के लिए, तो आप तैयार रहेंगी हाँ हमारी पहाड़ की बिल्कुल बेटियों को सिखाने के बिल्कुल। लिए? एक मेरा और सवाल है हाँ। मतलब ये कि जैसे आपकी जो भी टीम रही होगी तो उस टीम में जो महिला लड़कियां जो भी शामिल थी वो मतलब मतलब कौन होती थी वो लड़कियां, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होता था, और जैसे आप लोगों को जो फंडिंग है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी फैमिली उस तरीके से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए या उतना अफोर्ड कर पाए, तो ऐसे में फिर क्या होता है और और खर्चा कौन? कितना आता है इसमें? इसमें हम लोगों का ये रहा था कि जो BCGI है उसने भी काफी सपोर्ट किया था, और यूनिवर्सिटीज ने भी। हम्म, और इस गेम में हर एक जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, हर एक वहां से आई थी लड़कियां, और उनकी यूनिवर्सिटी, इवन उनकी गवर्नमेंट ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया था। अच्छा। बाकी माइनॉरिटीज के बच्चे कोई इस तरह के भी हाँ, आपके? काफी गर्ल्स ऐसी भी थी, 1-2 ऐसी थी जिनके इवन बच्चे भी थे, और वो तब भी खेलने के लिए आती ओके थी। तो ओके। इस गेम से इतना जुड़ाव हो जाता है कि छोड़ा ही नहीं जाता है। और बाकी महिलाओं के साथ तो ये एक चीज लगी ही है कि भले ही करियर हो, भले ही स्पोर्ट्स हो, भले कोई भी उनका शौक हो, उसमें एक लंबा ब्रेक तो लग ही जाता है हाँ, शादी और बच्चे होने के बाद। तो ये चुनौतियों से भी पार पाना है। और अच्छी बात है कि अभी आजकल की हम नई मॉम्स को जब देखते हैं ना, और उसे कई बार इंटरनेट पे बहुत जगहों पे, तो वो बिल्कुल फिट, योग भी कर रही है, एक्सरसाइज भी कर रही है, अपने प्रोफेशन वो को वो बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो मतलब एक माँ और किसी की पत्नी और किसी की बेटी होने से ज्यादा कुछ अलग जो हमारी पहचान है उसको हम हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। और आज के टाइम पे जो जितनी भी ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं। बिल्कुल। और इसके लिए सबसे बड़ी मददगार मुझे लगता है कि हमें उन्हें भी सैल्यूट करना चाहिए, जो हमारी जो मेड हैं, जो हमारी हेल्प कर रही हाँ, हैं, एक बहुत तरह से ही हमारी हेल्पर हैं वही। वो नहीं होती तो शायद महिलाएं जो इतना हाँ मल्टीनेशनल्स बिल्कुल। में काम कर रही हैं एग्जैक्टली वो वही। कभी नहीं काम कर पाती। और वो भी ऐसी हैं कि उनको भी रोजगार मिला है उसकी हाँ वजह से। वही, ये तो वो भी मतलब घर ये से कि बाहर निकल रही है, उसके बहाने वो भी बाहर निकल पा रही है ना। वही। तो ये एक बड़ा सभी अच्छा। मतलब हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुभांगी, कुछ और बताना चाहो आप जो हमने पूछ पाए हों, कोई अपने अनुभव? इस गेम का सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसे हर एक
चाहे मतलब कैसी भी आपकी बॉडी है, आप पतले हो, आप मोटे हो, आप लंबे हो, छोटे हो, अच्छा तो हर एक टाइप के लिए एक एक पोजीशन है इस गेम में। ओह, अच्छा तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही फिट रहना है, आपको बहुत तेज दौड़ना है, सिर्फ हम्म। वही लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। इसमें हर टाइप के लोगों के लिए कुछ ना कुछ पोजीशंस हैं। अच्छा तो मतलब 8 लोगों की जो टीम होती है हम्म, उसमें जो जो जिस कॉर्नर पे हाँ जैसे खड़ा करते होंगे तो सबका अपना अपना रोल होता हाँ है। जी। तो इसमें गोल करना होता है या इसमें ऐसा रहता है, एक क्वार्टरबैक होता है, सबसे पहले बॉल उठती है, जैसे स्नैपर बॉल स्नैप करता है और क्वार्टरबैक पकड़ता है। अब जो बाकी रिसीवर्स होते हैं वो दौड़ते हैं अपने रूट पर। तो ये एक टेक्निकल गेम भी है कि आपको अपना दिमाग लगाना है, क्वार्टरबैक को स्पेशली, कि आप एक परफेक्ट रूट बताओ अपने प्लेयर को कि वो दो आपस में टकराए ना, और ऐसी जगह पर जाए कि आप फ्री होके बॉल कैच करें और सीधे गोल की साइड को भागें। ओके अच्छा तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम जगह में भी ये गेम हो सकता है और ऐसी भी कोई बाध्यताएं नहीं है। नहीं हाँ, तो कई बार प्रैक्टिस। वॉलीबॉल में जैसे लंबी हाइट वालों को लेते हैं ना, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी खासियत है और इस बहाने हम पूरे पहाड़ में इस गेम को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बातचीत को अगर हमारे सरकारी नीति नियंता लोग भी सुन पा रहे हैं, ऐसे लोग, तो उन तक भी ये बात पहुंचे और हमारी पहाड़ की बेटियां मतलब बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे पदक ला सकती हैं, है ना। अभी पैरा ओलंपिक में जैसे कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ी। ये गेम यूनिवर्सिटी फ्लैग से भी काफी फुटबॉल लोग अब बिल्कुल 2028 ओलंपिक्स में भी शामिल हो गया है। अच्छा अच्छा ओलंपिक्स में शामिल हो चुका है। हाँ। अच्छा तो ये भी एक बड़ी बात है ना। वही और तभी शामिल होते होंगे जब उनको अपना थोड़ा ठीक ठाक उनका हाँ। रहता होगा। तो शुभांगी बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त आपने थैंक यू हमारी सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। जी 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 तो अर्श की इजाजत लेते हैं अपने श्रोताओं से, है ना। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो मैम ये शुभांगी का भी अपना यूट्यूब चैनल है। अच्छा तो आप क्या उसमें बताती हैं, जैसे कुछ गेम्स के बारे में या नहीं, वो मेरा ट्रैवल का एक मैंने अच्छा, शुरू किया है अभी। ओके। उसका नाम है सी थ्रू माई आईज। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि कहीं पे भी ट्रैवल करते टाइम पे क्या क्या परेशानियां हमें उस ट्रिप को प्लान करने में होती है, तो उन वीडियोस के थ्रू उन्हें एक हेल्प मिलेगी कि हम इजीली कैसे अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते क्या हैं। बात है। और इसका मतलब आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हाँ हैं जी, होंगी। मैं बहुत ट्रैवल करती अच्छा हूँ। कहाँ अभी तक कर चुकी हैं। अभी पिछले साल पहले तो मैं गोवा गई थी। गोवा के बाद फिर मैं अपने मम्मी पापा को मालदीव्स भी ले गई थी। उसके बाद हम लोग पुणे गए, वहां से गोकर्णा, महाबलेश्वर, लोनावला, और अभी मैं दिसंबर फर्स्ट वीक में ही शिमला से होकर आ रही हूँ। अच्छा और तो अब हम सोलो लोग ट्रिप भी, मंचारी जाएंगे। क्या बात है, सोलो ट्रिप भी निश्चय ही कई सारे किए होंगे आपने, सोलो है ना। ट्रिप नहीं किए मैंने, अच्छा मैं मोस्टली ग्रुप ओके में ही करती हूँ। अच्छी बात है ना कि आप अपनी मम्मी पापा को भी ले जा हाँ रहे हो, जी। ये दोस्तों तो को भी ले बहुत जा ही रहे हो। अच्छी बात है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब तो बिल्कुल समय यार बदल गया ऋषि, है ना। बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि हम्म, हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया शुभांगी, आरुषि, हम थैंक लोग यू। इजाजत लेते हैं दोस्तों से। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।